ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक आज का हमारा क्या है? डबल फिलर्स। तो अभी देखो, इसके सॉल्व करने से पहले अभी हम कुछ इसके बारे में समझते हैं, डबल फिलर्स होते क्या है। तो पहले समझो इसमें दैट एक तो होता है डबल फिलर्स, पहले से इसको पहले होता है एक सिंगल फिलर। ठीक है, इसके पहले क्या समझना है हमें? सिंगल फिलर होता है। इसके सिंगल फिलर में क्या होता है? फिलर मतलब क्या है? इसमें सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स। सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स एक ऐसे ही होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोज टेस्ट। ये सब चीजें क्या है इसमें समझो पहले। सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट। सिंगल फिलर्स का मतलब क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसमें बीच में ब्लैंक होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिंगल फिलर्स। डबल फिलर्स मतलब क्या है? एक सेंटेंस रहेगा, उसमें दो ब्लैंक दिया रहेगा और आपको दो दो ऑप्शन दिए रहेंगे, हर एक ऑप्शन के अंदर वहां पर आपको फिल करना है। और क्लोज टेस्ट क्या है? एक कंप्लीट पैराग्राफ है। ये कंप्लीट पैराग्राफ है, इस तरह से इसमें ब्लैंक रहते हैं बीच बीच में पैराग्राफ के अंदर, फिर वहां पर आपको ऑप्शन दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है। ये हमारे सिंगल फिलर, डबल फिलर एंड क्लोज टेस्ट। क्लियर हो गया सबको ये? अब देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका जो है, इसको हम सॉल्व करते हैं दो तरीके से। एक तो ग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं इसको हम। अगर आपका ग्रामर अच्छा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप सेंटेंस को रीड करके आप वहां पहचान सकते हो कि सेंटेंस में क्या फिल करना है। वर्ब फिल करना है, नाउन फिल करना है, एडजेक्टिव फिल करना है, क्या फिल करना है वहां पर। ठीक है, अगर ग्रामर आपने अच्छे से ग्रामर पर पकड़ है आपकी तो। दूसरा क्या है, कभी कभी वहां पर वर्ड बहुत ही अच्छे दिए होते हैं जहां पर आपको मीनिंग में फंस जाते हो, तो वोकैब पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी तो भी वहां पर आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। वोकेबुलरी मतलब जहां पर ऑप्शन दिए होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे जिसका मीनिंग आपको बहुत ही डिफिकल्टी से पहचान में आएगा, वो कि हाँ इसका ये मीनिंग हो सकता है। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ग्रामेटिकली भी सॉल्व करेंगे और हम वोकैब पर भी पहले फोकस करेंगे, उस तरह से भी हम सॉल्व करेंगे वोकैब देख करके भी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है? ईच क्वेश्चन बिलो हैज टू ब्लैंक्स which is indicating that something has been omitted. Omitted मतलब वहां से मिसिंग है वो। Find out which option can be used to fill up the blanks in the sentences in the same sequence to make it meaningful and coherent. तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? Kafka looked upon his writing and the creative act is signified as a means of a form of prayer through which he might be reconciled to the word or might over his negative experience of it. अब एक चीज देखो, यहां पर जो वर्ड यूज करना है, ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन है, आपको एक चीज पता होगी, प्रीपोजिशन हम कहां पर यूज करते हैं? नाउन से पहले यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब के बाद भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर जो आएगा एक नाउन आएगा प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, और इस माइट के बाद देखो, माइट के बाद क्या आएगा? यहां पर एक वर्ब आने वाला है। एक चीज समझो, अगर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज है, क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में यूज किया गया है। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज ये सेंटेंस में इनका यूज किया गया है। लाइक अगर सेंटेंस में आ रहा है मे, माइट, कैन, कुड, ये सब चीजें अगर सेंटेंस में आ रही हैं तो हमेशा इनके बाद क्या होगा? हमेशा इनके बाद क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करना है। क्या मैंने आपको बताया? अगर मॉडल ऑक्सिलरी है सेंटेंस में तो उसके बाद जो वर्ब रहेगा उसका हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब एक चीज देखो इसमें, अगर हम आते हैं इसके मीनिंग पर, अर्निंग का मतलब क्या होता है? अर्न करना है तो पता होगा आप लोग को, कमाना, अर्न करना। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठना, गो बियॉन्ड, इसका मीनिंग है गो बियॉन्ड, बहुत ऊंचाई पर जाना, ट्रांसेंड। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन को बोलते हैं हम पाप से मुक्ति पाना। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, विन होना। लिवलीहुड ये भी आपको पता होगा, शेयर ये भी, ठीक है,
तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन बी इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपको इसमें ऑप्शन क्लियर होंगे, ठीक है। प्रीवियस मैंने आपको क्लियर कर दिया, रिडक्शन ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज इसमें देख लो, और अगर लास्ट में आई ओ एन आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई ओ एन लिखा गया है तो क्या होता है? वो नाउन होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। क्या होगा? वो नाउन होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? A large number of people on Arki Beach in Visakhapatnam to take a Holi in the Bay of Bengal after overnight prayer to mark the Mahashivratri festival. A large number of people, ये कंप्लीट क्या हमारा ये सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है यहाँ पर वर्ब आएगा, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या 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 है? कॉन्ग्लोमरेट, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कलेक्शन, एक साथ, कलेक्शन, ये इसका मीनिंग, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्डोलेंस मतलब क्या होता है? किसी को सांत्वना देना, किसी को शांत कराना, ठीक है। टेक ओवर, क्या आपको पता होगा? कंपनी वाला टेक ओवर मतलब दूसरे से छीन, मतलब दूसरे के पास ट्रांसफर होना, कोई भी एक अधिकार। ड्रेसिंग, अटैक्ड, पार्टिसिपेशन, मीट, बेद, गैदर्ड, डील। अब इसमें से आंसर क्या होगा? बताओ। इसमें आंसर होगा अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। गैदर्ड मतलब क्या होता है? इकट्ठा हुए। अब ये गैदर्ड, यहाँ पर फर्स्ट थिंग टेंस कौन सा है? यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, ऑन द महाशिवरात्रि फेस्टिवल, ये पास्ट की बात हुई है कि गैदर्ड हुए थे कहां पर? आर के बीच इन विशाखापट्टनम टू टेक अ होली डिप। डिप का मतलब क्या होता है? जब भी नदी के अंदर, समंदर के अंदर स्नान करते हैं, ठीक है, अगर नीचे गया डूबने के लिए तो वहां पर डिप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बेथ वर्ड यूज करते हैं। बेथ का मतलब क्या है? जब हम ऊपर शावर से नहाते हैं तो उसके लिए बेथ होता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा डिप, ठीक। तो इसमें होगा आंसर कौन सा? ई ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक। अगर यहाँ पर ग्रामेटिकली जाओगे तो ग्रामेटिकली के अनुसार यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें फिल करना था वर्ब, यहाँ पर क्या फिल करना था? यहाँ भी फिल करना था वर्ब, दोनों यहाँ पर वर्ब फिल करने, ठीक। चलो अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस की तरफ। थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा? थर्ड सेंटेंस है द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन हैज। अब देख, जैसे ही हैज लिखा तो यहाँ पर क्या लिख गया कि हैज के बाद ही तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका रूल क्या बोलता है कि हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन हैज, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं हम यूज कर सकते। रिकमेंडेड और डील ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं यूज कर सकते हम। रिकमेंडिंग ये भी नहीं यूज कर सकते। बस केवल एक ही ऑप्शन में क्या यहाँ पर रिकमेंडेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस सिंपल, आप देखो, आपको ग्रामर के बारे में पता था, तुरंत आपने ग्रामर का यूज किया, क्या यूज कर लिया यहाँ पर? रिकमेंडेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें। तो क्या आ जाएगा इसमें? The Parliamentary Standing Committee on Education has recommended that all government schools start providing free breakfast in the coming academic year as part of an extension of the midday meal. Extension मतलब उसको आगे बढ़ाते हुए scheme and be shaped by the National Education Policy. ठीक हो गया सभी को ये थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ में क्या होगा? देखो क्या दिया गया फोर्थ में? गवर्नमेंट्स कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन दिस रिगार्ड बाय laws and regulation that influence farmers' access to agricultural inputs, cost of production, farmers in agriculture market, and value chains, the competitiveness of farmers and private investment in the farming sector. तो अगर आप देखोगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या फिल करना है हमें? इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन की मीनिंग क्या क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया है? इनएक्टिंग, एंड वर्ड क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। इनएक्टिंग मतलब होता है अपनाना, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक। कॉन्ट्रीब्यूशन ये आपको पता होगा, पार्टिसिपेशन बोलते हैं। प्रोड्यूस एंड शेयरिंग, मेकिंग, इन्वॉल्व, इंट्रोड्यूसिंग, कॉन्टेंडिंग। कॉन्टेंडिंग का मतलब क्या होता है? विवाद और कॉन्फ्लिक्ट।
क्या होगा इसमें, विवाद और कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं इसको, ये इसका मीनिंग है। प्रोविजन एंड पार्टेकिंग, पार्टेकिंग मतलब होता है पार्टिसिपेशन, विरोध करना अगर नहीं पता है तो पार्टिसिपेशन, ये इसके मीनिंग्स है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, गवर्नमेंट्स कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन दिस रिगार्ड बाय, क्या हो जाएगा इसमें, बाय इनएक्टिंग लॉज, लॉज को एक्सेप्ट करते हुए, लॉज को बनाते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए, एंड रेगुलेशन दैट इन्फ्लुएंस फार्मर्स एक्सेस टू एग्रीकल्चरल इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फार्मर्स, क्या हो जाएगा इसमें, कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर मार्केट एंड वैल्यू चेन्स। क्लियर हो गया सबको ये? रूट नंबर क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सरेंडर्ड और कैंसल्ड फ्लैट्स विल बी, अभी यहां पर देखो, यहां पर क्या यूज करेंगे हम, विल बी के बाद यहां पर वर्ब आएगा। अब यहां पर बात होती है कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। टू द वेट लिस्टेड एप्लीकेंट्स through the same draw process if they give their for the allotment and deposit the registration money again and when demanded by the DDA before the draw। अब अगर बात करोगी इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट की, will be will प्लस बी प्लस हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो ये टेंस कौन सा है, ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या ये सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर ये सिंपल फ्यूचर टेंस है बट इस तरह नहीं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो रूल है ये है विल, जो रूल है उसका रूल है शैल और विल, शैल और विल साथ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका रूल है सिंपल फ्यूचर टेंस का। बट ये क्या है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव वॉइस इसी टेंस का, इसी टेंस का क्या है, ये पैसिव वॉइस है। हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, द सरेंडर्ड और कैंसल फ्लैट विल बी, अलॉटमेंट तो होगा नहीं, ये हमारा नाउन है, गिवन भी नहीं, यहाँ पर आएगा अलॉटेड, क्या होगा, कैंसल फ्लैट को क्या, सरेंडर फ्लैट को क्या किया गया है, विल बी अलॉटेड टू द वेट लिस्टेड एप्लीकेंट्स थ्रू द सेम ड्रॉ प्रोसेस इफ दे गिव देयर कंसेंट, अपनी परमिशन देंगे, फॉर द अलॉटमेंट एंड डिपॉजिट द रजिस्ट्रेशन मनी अगेन एंड व्हेन डिमांडेड बाय द टीडीए बिफोर द ड्रॉ। क्लियर आया समझ में? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6 नंबर क्वेश्चन के। अब 6 नंबर से अगर स्टार्ट हो रहा है, क्या इसमें दिया गया है, इंस्ट्रक्शन पढ़ो पहले। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, in each of the question below a sentence is given with 2 blanks, identify the correct pair of words that fit in the sentence। वही है, ठीक है, फिर से वही हम रिपीट करना है। अब क्या करना है, पर आपको समझ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हमें फिल क्या करना है, वर्ब फिल करना है, हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, तो मीनिंग पता भी है तब भी ग्रामर के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहां पर करेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एमिड, एमिड का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, ठीक है। एमिड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस मोर देन 80.43%, ठीक है। Voters exercised there in the second phase of polling in the West Bengal in 30 seats spread across 4 districts। मतलब क्या बोला गया है, एमिड इंसिडेंट्स, इंसिडेंट के बावजूद वायलेंस, ठीक है, वहां पर वायलेंस थे, वायलेंस के इंसिडेंट हुए थे, मोर देन 80% जो वोटर्स थे उन्होंने क्या एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज देयर इन द सेकंड फेज ऑफ पोलिंग। तो आंसर क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर जो वर्ड दिए थे, वर्ड के मीनिंग क्या क्या है, एक वर्ड है स्ट्री, स्ट्री का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है। स्कैटरिंग, एक वर्ड है स्कैटर, मतलब बिखरा हुआ, स्कैटर वर्ड है ये। और क्या वर्ड है, मेथोडिकल, मेथोडिकल का मतलब क्या है,
सिस्टमैटिक, मीनिंग क्या होगा इसका, सिस्टमैटिक। क्लियर। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, ये आपको फॉलो करना है किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। विलफुल डिसेबिलिटी, कॉन्शियस लायबिलिटी, आपको बताऊंगी। ठीक, अब देखो एमिड क्या होगा यहाँ पर आंसर, स्ट्रे इंसिडेंट्स, जो इधर उधर के वायलेंस हुए थे, जो इंसिडेंट वायलेंस के इंसिडेंट जो हुए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी क्या हुआ वहां पर, मोर देन 80.43% एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, जो हम वोटिंग करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। ठीक है, बोलते हैं फ्रेंचाइज, वोटिंग करना। ठीक है, क्लियर। ये होगा फर्स्ट, इसमें करेक्ट है, स्ट्रे एंड फ्रेंचाइज। आगे समझ में क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या क्या दिया गया देखो, a galaxy of high profile BJP and Congress leaders has in Kerala in a last minute bid to turn the of the electoral battle against the LDF government। अब यहाँ आपको एक चीज दिख गई, यहाँ पर हैज वर्ड आ गया। अगर हैज आ रहा है तो हैज के बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है। और एक चीज देखो, जो ये आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल कहां पर यूज करते हैं हम, नाउन से पहले आर्टिकल यूज करते हैं। इससे पहले नाउन से पहले यूज करते हैं आर्टिकल का। तो अभी आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि हम फर्स्ट ब्लैंक में वर्ब फिल करेंगे, सेकंड ब्लैंक में आर्टिकल फिल करने वाले। चलो और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए। कॉज, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब होता है फिल्टर करना, कॉज मतलब कारण, सोर्स, एम्पलीफाई मतलब होता है इंक्रीज करना, बहुत ही उसको मैटर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना, एम्पलीफाई। प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर मतलब क्या होता है, पहले से, प्री एग्जिस्ट। कोइंसीड, कोइंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मैं इसको लिख देना यहाँ पर, प्रेडेसेसर मतलब हो जाएगा प्री एग्जिस्ट। और नेक्स्ट क्या है, कोइंसीड, इसका मीनिंग क्या होता है कोइंसीड का, कोइंसीड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना। डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब क्या होगा, प्रकट होना, लैंड करना, लैंडिंग बोल सकते हो, लैंड करना, या फिर प्रकट होना, अचानक से प्रकट होना। टाइड, टाइड का मतलब क्या होता है, जो तूफान वगैरह आते हैं उनको बोलते हैं टाइड। ठीक है, ओके। अब क्या होगा आंसर देखो, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, कॉज वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, सोर्स वर्ड, ये भी नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या आपको दिख रहा है, क्या ओनली ऑप्शन डी में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डिसेंडेड, प्रकट हुए, कांग्रेस लीडर है डिसेंडेड इन केरला इन लास्ट मिनट bid to turn the tide of electoral battle। टाइड मतलब जो पूरा वहां पर एक तूफान सा आया हुआ था, किस चीज का, इलेक्टोरल बैटल का, चुनाव का, अगेंस्ट द एलडीएफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया, मीनिंग क्या है इसका, बीजेपी और कांग्रेस के लीडर अचानक से वहां पर अवतरित हुए, प्रकट हुए, किस चीज के लिए, वहां पर इलेक्टोरल बैटल के पूरा टाइड आया था, जो तूफान आया हुआ था उस चीज के लिए वहां पार्टिसिपेट करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, Tedros, who has been accused of towards China, hardened his tone, acknowledging the about China's refusal to share new data, raw data about early COVID-19 cases। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, अगर आप देखोगे वहां पर क्या यूज किया गया है, ऑफ। ऑफ के बाद क्या आएगा, एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद मोस्टली हम नाउन यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होगा, द। अब आर्टिकल यहां भी आ गया, द आ गया, तो यहां पर क्या होगा, यहां भी हम यूज करेंगे नाउन का। चलो अभी वर्ड की मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या क्या होती है। एक वर्ड है हमारा बैशफुलनेस। बैशफुलनेस का मतलब क्या होता है, हेजिटेट करना। ठीक है, हेजिटेट, हेजिटेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिजेक्ट, तो पता होगा
और वर्ड क्या है इसमें, पैसिविटी। पैसिविटी मतलब क्या होता है, कोई रिएक्शन ना देना, मतलब इसका मतलब हो जाएगा इन एक्ट, इन एक्शन, इन एक्शन। और इसका मीनिंग क्या मतलब, लिथार्जी। लिथार्जी मतलब थका हुआ, ये भी इसका आंसर बोल सकते हो, ठीक है। स्लाइड्स, स्लाइड का मतलब होता है बहुत थोड़ा। और क्या वर्ड है, कॉम्प्लेसेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है, असिस्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, असिस्ट। कंसर्न, तो पता होगा कंसर्न मतलब चिंता करना किसी बारे में। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टिमिडिटी। इसका मीनिंग क्या होगा टिमिडिटी का, इसका मतलब होता है कावर्ड, कायर, कावर्ड, ठीक है। तो अब इसमें आंसर क्या होगा देखो, टेड्रोस हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ, ये एक वर्ड दिया गया देखो, कॉम्प्लासेंसी, क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए टुवर्ड्स चाइना, कि उनको क्या किया गया है, एक्यूज किया गया है, उनको उन पर आरोप लगाया गया है किस चीज के लिए, कि उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया है, असिस्ट किया है। हार्डन हिज टोन एक्नॉलेजिंग द, क्या होगा इसमें, द कंसर्न अबाउट चाइनाज रिफ्यूजल टू शेयर रॉ डेटा अबाउट अर्ली कोविड-19 केसेस। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। क्लियर, आगे समझ में। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, क्या कह दिया गया इसमें, कुंभ मेला इन हरिद्वार विटनेस्ड अ लो ऑफ डिवोटी। डिवोटी मतलब होता है जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं डिवोटी। एंड हर की पौड़ी घाट ऑन द फर्स्ट डे एमिड, फिर से यहाँ पर एमिड वर्ड आ गया। एमिड का मतलब होता है, मतलब इन सिचुएशन ऑफ, इन बिटवीन, ये बोल सकते हो, इन बिटवीन द केस ऑफ कोविड-19। कुंभ मेला इन हरिद्वार विटनेस, कुंभ मेला जो हरिद्वार में हुआ उस वहां पर विटनेस मतलब क्या होगा, ये ऐसा देखा गया वहां पर, ठीक है। अल्लो, किस चीज का, ऑफ डिवोटी, जो उनके फुटफॉल, फुटफॉल मतलब जो वहां पर आने वाले लोग हैं वो कम हो गए। यहाँ पर एक वर्ड है देखो, फुटफॉल, तो यही ऑप्शन हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। बाकी और वर्ड क्या क्या है इसमें, स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना, लिख लो जिनको नहीं पता है, इसका मतलब होता है प्रोग्रेस करना। रेसिंग मतलब, रेस मतलब पता होगा आप लोगों को, मुद्दा उठाना, रेस करना। और वर्ड क्या है, ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है, ट्रेल मतलब होता है फुटपाथ, जो साइड में रोड के बाहर साइड में बने होते हैं फुटपाथ, उसको बोलते हैं ट्रेल। क्रम्बलिंग मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रेक, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, ब्रेक इन पीसेस, ब्रेक इन पीसेस, क्लियर। और क्या वर्ड है, एक वर्ड है इसमें वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब क्या होता है, मार्क और फुटप्रिंट, निशान, मार्क और फुटप्रिंट, इसकी मीनिंग है, ठीक है। तो आंसर क्या लगाया मैंने यहाँ पर, फुटफॉल, और यहाँ पर पौड़ी घाट ऑन द फर्स्ट डे एमिड द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 केसेस राइज होने के कारण जो कुंभ मेला है हरिद्वार के अंदर, वहां पर लोगों के जो फुटफॉल है वो कम देखने को मिले। ये पूरे सेंटेंस का मतलब था, क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो इसको, क्या होगा इसमें आंसर, रीड कर रहा हूं मैं इसमें। द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉशन्ड, कॉशन मतलब उनको इंगित किया है, उनकी तरफ इशारा किया, उनको एक सुझाव दिया है, कॉशन्ड कोर्ट अगेंस्ट मैकेनिकली बेल इन हीनस ऑफेंस, हीनस ऑफेंस मतलब क्या होता है, घिनौने क्राइम, saying the seriousness of the charge is a basic consideration before setting an accused on bail। तो आंसर क्या होगा 10th में, 10th का आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कॉशन किया है, ठीक है, कोर्ट्स को अगेंस्ट मैकेनिकली, किस चीज के लिए, ग्रांटिंग अ बेल। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एज अ सब्जेक्ट और एज अ
ऑब्जेक्ट वर्क करते देखते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम जेरंड। क्या बोलेंगे, इसको हम जेरंड बोलते हैं। क्या यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है क्या, ग्रांटिंग। क्वेश्चन करो यहाँ पर, व्हाट सुप्रीम कोर्ट कॉशन्ड फॉर ग्रांटिंग द बेल, यही इसमें ऑब्जेक्ट है, और इसमें ग्रांट ये वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया है। तो ये जो हमारा ग्रांटिंग वर्ड है, ये क्या है इसमें, ये है जेरंड फॉर्म। ठीक, और नेक्स्ट में क्या होगा, कंसिडरेशन बिफोर सेटिंग एंड एक्यूज्ड फ्री ऑन बेल। बाकी का मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है, कन्फाइन मतलब क्या होता है, लिमिट कर देना। कन्फाइन मतलब होता है लिमिट करना, एक बाउंड्री में सेट कर देना। ठीक, एक वर्ड है कैप्टिव। कैप्टिव मतलब होता है प्रिजनर, प्रिजनर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या दिया गया है, 11 से स्टार्ट हुआ है। वही फिर से करना है आपको, रीड करना है सेंटेंस को, ऑप्शन रीड करने हैं और फिर आपको आंसर करना है इसमें। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर अ ट्रांसपेरेंट एंड effort for framing a new law which puts the environment and people at the, क्या होगा इसमें आंसर, ट्रांसपेरेंट। ये वर्ड आया हुआ ट्रांसपेरेंट, इसके बाद आया हुआ है एंड। ये एंड क्या है, कंजंक्शन। अब जब एंड वर्ड आएगा तो हमेशा जो यहाँ पर क्वालिटी ऐड कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट, उसके सिमिलर क्वालिटी यहाँ भी ऐड करते हैं। कोई ऐसा क्वालिटी नहीं ऐड करना है, यहाँ पर पॉजिटिव क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव। लाइक यहाँ पर इंटेलिजेंट ऐड कर दी, यहाँ पर लेजी ऐड कर दी। इंटेलिजेंट एंड लेजी इस तरह कभी भी ऐड नहीं हो सकता। जब भी एंड कंजंक्शन होगा तो हमेशा जो क्वालिटी हम ऐड करते हैं वो सिमिलर क्वालिटी होनी चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो 11th का आंसर क्या होगा, अ ट्रांसपेरेंट एंड कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मतलब क्या होता है, साथ साथ मिल करके काम करना। कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर फ्रेमिंग अ न्यू लॉ which puts the environment and people at, क्या हो जाएगा, at the forefront, जो लोगों को और एनवायरमेंट को सबसे आगे रखे। गवर्नमेंट को इस चीज पर देखना चाहिए, मस्ट इंश्योर, इस चीज पर फोकस करना चाहिए, क्या, अ ट्रांसपेरेंट एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर फ्रेमिंग अ न्यू लॉ, ऐसा एक नया लॉ बनाए कि जो एनवायरमेंट को और लोगों को हमेशा सामने रख करके देखा जाए उसमें। क्लियर, एक वर्ड है इसमें रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है, लिख लोगे, इसको नहीं पता है, केयरलेस। केयरलेस, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, केयरलेस। हो गया सभी का ये। आते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, ऑल डाउट्स, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दे दिया गया है, ऑल डाउट्स एंड फियर्स रिगार्डिंग द कोविड-19, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डर हैं इसके रिगार्डिंग, कोविड-19 वैक्सीन के रिगार्डिंग, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन द लोकसभा सेड देयर शुड बी नो मिसकंसेप्शन, कि कोई भी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। द वैक्सीन, अब क्या होगा इसमें, इन दोनों प्लेस पर क्या यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर देखो, असाइड एंड कनेक्शन। असाइड मतलब होता है बाजू में, बगल में। इग्नोरिंग एंड रिलेटेड। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके बात करना। प्रोड्यूसिंग, एलेड एंड रिलेटिंग, बैलेंसिंग एंड रिगार्डिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड है बैलेंसिंग, का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इरेडिकेट करना, रिमूव करना। इरेडिकेट और रिमूव, ये इसका मीनिंग है। ठीक, क्या हो जाएगा, banishing all doubts and fears regarding the COVID-19 vaccine, Union Health Minister Dr. Harshvardhan during the question hour in the Lok Sabha said there should be no misconception regarding
द वैक्सीन। ये वैक्सीन के रिगार्डिंग कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। आया सभी को समझ में? ये हो गया। इंटेंसिफाई मैंने आपको बता दिया। एल मतलब क्या होता है? शांत करना। ठीक है, क्या जाएगा इसका मीनिंग? शांत करना, किसी को क्वाइट कराना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, द सेंटर दिल्ली हाई कोर्ट। अब यहाँ पर बीच में वर्ब मिसिंग है। वर्ब क्या होगा इसको ये पता करना आपको। द सेंटर दिल्ली हाई कोर्ट दैट व्हाट्सएप मस्ट बी फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। क्या होगा इसमें? सेंटर ने क्या किया है? क्या होगा यहाँ पर आंसर? रिक्वेस्टेड, फाइंड, अर्जेस, डिनाइंग, प्रोपेड। अब इसमें अगर देखोगे हमारा सेंटेंस है, एक जनरल सेंटेंस है ये, तो इसको पास्ट में रखेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रखेंगे। जो भी न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइंस आती हैं वो किसमें होती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। कोई मैगजीन आई उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है मोस्टली। तो यहाँ भी क्या होगा? सेंटर अर्जेस हो जाएगा। सेंटर अर्जेस, अर्जेस मतलब रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, सेंटर ने रिक्वेस्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट दैट व्हाट्सएप मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड। एक वर्ड इसमें रिस्ट्रेन, मतलब उनको रोका जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। सेंटर ने रिक्वेस्ट किया दिल्ली हाई कोर्ट से कि व्हाट्सएप जो वहां पर नए क्या करने वाले हैं, पॉलिसी को लॉन्च करने वाले हैं, उसको अब रिस्ट्रेन करना है, रोकना है। तो अभी क्या बताया थे मैं आपको कि मस्ट, कैन, कुड, शुड, इनके साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट अभी यहाँ पर आप देखोगे इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। रीजन क्या है इसका? ये पैसिव वॉइस में है। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव वॉइस। क्या ये पैसिव वॉइस में है? तो जो भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में रहेगा, क्या यूज करते हैं वहां पर हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा वर्ब नहीं यूज कर सकते हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज किया? क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस में था। सेंटर अर्जेस, अब यहाँ पर देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वर्ब की सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या होगा अगर सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा? हम एस और ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर द सेंटर, ये सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा? अर्जेस दिल्ली हाई कोर्ट। इसलिए हमने अर्ज में ई एस ऐड कर दिया, अर्जेस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखो, the video shows the elephant down a crowded street as a group of people chase the animal while laughing and, मैंने आपको बताया लाफिंग के बाद क्या आएगा? अब यहाँ पर एंड आ चुका है, तो ये जो लाफिंग वर्ड है इसी के नियर अबाउट क्वालिटी यहाँ पर आनी चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? इसी के नियर अबाउट क्वालिटी यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो क्या होगा इसमें आंसर? द वीडियो शोज द एलिफेंट डाउन अ क्राउडेड स्ट्रीट। पहले तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। क्या होगा 14 में आंसर? यहाँ पर हो जाएगा रनिंग डाउन। रनिंग डाउन मतलब क्या हो जाएगा कि वो बहुत तेजी से भागते हुए नीचे की तरफ जाना। The video shows the elephant running down a crowded street and a group of people chase the animal while laughing and cheering. क्या होगा इसमें? cheering। अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं। कॉर्डलिंग, कॉर्डलिंग का मतलब क्या होता है? जो बर्ड्स की वॉइस होती है, वॉइस ऑफ बर्ड्स, उसको बोलते हैं कॉर्डलिंग। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है गिगल। गिगल मतलब क्या होता है? हंसना, लाफ करना। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आगे समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्या है?
15 to 18 वही दिया गया आपको यहाँ पर। 15 में क्या, सिक्योरिटी हैव बीन डिप्लॉयड। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक तो यहाँ पर नाउन कंप्लीट, ये सब्जेक्ट हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, डिप्लॉयड हमारा मेन वर्ब है। तो स्टार्टिंग में पूरा ये नाउन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, डिप्लॉयड इन द साउथ ईस्ट दिल्ली हरिजन बस्ती इन सराय काले खान आफ्टर अ मॉब attacked the house of 22-year-old man for marrying a woman from another community। आंसर क्या आएगा इसमें, सिक्योरिटी पर्सनल, क्या होगा इसमें, पर्सनल यूज करेंगे। पर्सनल ये मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पर्सनल मतलब निजी, ठीक है, खुद का, प्राइवेट ये होता है पर्सनल। यहाँ पर पर्सनल मतलब क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, लाइक आर्मी पर्सनल, ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनल, ये सब वर्ड है। तो यहां भी क्या यूज करेंगे हम, पर्सनल यूज करेंगे। क्लियर, आगे समझें, आगे क्या होगा नेक्स्ट में, सिक्योरिटी पर्सनल हैज बीन डिप्लॉयड इन साउथ ईस्ट दिल्ली हरिजन बस्ती इन सराय काले खान आफ्टर अ मॉब। मॉब ने क्या किया है, अटैक्ड। अब यहाँ पर देखो, जब आप एडवर्ब पढ़ोगे, एडवर्ब में क्या पढ़ा जाता है कि जो वर्ब होता है उसको क्वालिफाई क्या करता है, एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, एलिजली। सभी में वो एडवर्ब दिए गए थे, सभी में लास्ट में एल वाई आ रहा है, इसमें भी एल वाई है, यहाँ भी एल वाई है, बट इसमें क्या होगा, एलिजली। ठीक है, एलिजली मतलब क्या होता है, विथ प्लानिंग, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विथ प्लानिंग, विथ प्लानिंग अटैक द हाउस। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। परपडली मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब होता है विथ प्लानिंग, दोनों का मतलब क्या है, विथ प्लानिंग, बट पर्सनली यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए हमें बी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। हुआ क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। टीचर्स मस्ट, अब देखो यहाँ पर मस्ट आ गया, मैंने आपको बताया होगा, कैन, कुड, शुड, मस्ट, इनके बाद हम क्या यूज करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। टीचर्स मस्ट teaching materials to enable issues to be investigated from a wide variety of perspectives locally and internationally। टीचर्स मस्ट, इसमें क्या होगा आंसर, ऑप्ट, ऑप्ट मतलब चूज करना, एडॉप्ट, एडॉप्टिंग, एडेप्ट और एकोमोडेटेड और नो। अभी यहां पर देखो, ऑप्ट मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शन, उसमें से एक को चूज करना है। ये एडेप्ट मतलब क्या होगा, एडेप्ट का मतलब क्या है कि यूज टू हो जाना उससे, यूज टू मतलब उसी में, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना। टीचिंग मटेरियल्स टू एनेबल इश्यूज, तो यहाँ पर हो जाएगा एडेप्ट, एडेप्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, आपको वही चीजें उसमें एकदम क्या करना है, मास्टरी कर लेना है। टीचर्स मस्ट एडेप्ट टीचिंग मटेरियल्स टू एनेबल इश्यूज टू बी investigated from a wide variety of perspective locally, nationally and internationally। ठीक है, सभी में क्या आएगा, ये एडवर्ब आया हुआ है, तो यहाँ भी एक एडवर्ब हम फिल करेंगे। आगे सभी को समझ लीजिए, क्लियर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ट्राई करो इसको, क्या है, द परसेप्शन some readers is that the newspaper had resorted to one form of self-censorship or the other in the two cases. One is not naming a senior police officer in a sexual harassment case and the other in not about thinking academic freedom। क्या होगा 17 में आंसर देखो। अब एक वहां पर वर्ड यूज किया गया है, among and between, इनका ये क्या है, हमारे प्रीपोजिशंस है, इनका यूज कहां पर करते हैं हम, जब दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम, बिटवीन, टू ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक, अगर मोर देन टू है तो यहां पर क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है, मोर देन
क्लियर। द परसेप्शन सम रीडर्स, अब यहाँ पर रीडर्स क्या है, कई सारे लोग हैं, यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अमाउंट है, इसमें भी अमाउंट है, तो ए और ई में से कोई एक आ सकता है। बट आगे देखते हैं क्या दिया गया है, सेक्सुअल हरेसमेंट केस एंड द अदर इज नॉट अबाउट सिंकिंग एकेडमिक फ्रीडम। अब इसमें भी क्या हमें वर्ब फिल करना है, ठीक है। क्या होगा इसमें, perception among some readers is that newspaper had resorted to one form of self-censorship or the other. In the two cases, one is not naming a senior police officer. First क्या है, उन्होंने senior police officer का नाम नहीं लिया है, the sexual harassment case, and the other in not reporting, उसको रिपोर्ट भी नहीं किया है। तो फट तो नाम नहीं लिया उन्होंने पुलिस ऑफिसर का, दूसरा क्या है, उसको रिपोर्ट भी नहीं किया अबाउट श्रिंकिंग एकेडमिक फ्रीडम, जो एकेडमिक फ्रीडम को कम हुआ है वहां पर, ठीक है, समझे इसको। यहाँ पर हो जाएगा ई ऑप्शन, ये करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। वुमेन एवरीवेयर कैरी अ डिस्प्रपोर्शनेटली हायर बर्डन ऑफ अनपेड वर्क, नेमली अनपेड सर्विसेज, ठीक है। 18 में दिया गया है, तो 18 में क्या होगा, यहाँ पर सर्विसेज, अनपेड सर्विसेज, ये एक नाउन है, इसके पहले क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। जब यहाँ पर देखोगे, इसको हमें फिल करने के लिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एज वेल एज अनपेड केयर ऑफ चिल्ड्रन, द ओल्ड एंड द डिसेबल्ड फॉर देयर, यहाँ क्या यूज करेंगे हम, ये भी एक हाउस होल्ड क्या है, ये हमारा नाउन है, इसके पहले भी क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें वर्ड क्या है, वुमेन एवरीवेयर कैरी अ डिस्प्रपोर्शनेटली हायर बर्डन। वुमेन जो है क्या कर रहे हैं वहां पर, डिस्प्रपोर्शनेट मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, हायर बर्डन ज्यादा बर्डन, ऑफ अनपेड वर्क, उनके ऊपर अनपेड वर्क का एक बर्डन है, जिसमें क्या बोला गया है, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, जो घर के सर्विसेज है, लाइक एज अनपेड केयर ऑफ चिल्ड्रन, द ओल्ड एंड द डिसेबल्ड फॉर देयर रेस्पेक्टिव हाउस होल्ड, मतलब बच्चों को देखना और घर के बड़े जो हैं उनको देखना, ये सब क्या है, उनके लिए एक अनपेड सर्विसेज है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डोमेस्टिक वर्ड यूज करेंगे, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, 19 एंड 20 लास्ट देखते हैं। While Kerala's achievement in human development are well known, there is a, इसमें क्या होगा, आर्टिकल आ गया। अब आर्टिकल के बाद क्या आएगा, ये तो यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव भी आएगा। यहाँ पर ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया हुआ है, पर इसके पहले क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, क्या होगा 19 में, इसमें आएगा देयर इज अ वाइड स्प्रेड, दूर तक फैला हुआ, वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन दैट केरला हैज नॉट हैड, हैड का मतलब क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज नॉट हैड मच इकोनॉमिक ग्रोथ, कि पहले उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था इतना, ठीक, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है यहाँ पर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। एक वर्ड यहाँ पर विंटेज, विंटेज मतलब क्या है, पुराना, ठीक है, ओल्ड, यूनिवर्सल आपको पता है, ये सब चीजें पता है आपको। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। इलेक्टोरल प्रोमिसेस एज अ रोड मैप फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड डिजर्व ग्रेटर। इलेक्टोरल प्रोमिसेस क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर, देखो एक तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, ये इसका मीनिंग क्या होगा, इन्वेस्टर मतलब क्या होता है, इंप्रेशन डालना, ठीक है, इंप्रेशन, ठीक है। और क्या वर्ड है, ग्लांस, आपको बताओ ग्लांस मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन ये बोलते हैं। स्क्रूटनी मतलब क्या होगा, फिल्टर करना, स्क्रूटनी बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखोगे, डिजर्व ग्रेटर स्क्रूटनी, जो प्रोमिसेस है किसके, इलेक्टोरल, जो लोग वहां पर इलेक्शन में खड़े होते हैं वो प्रोमिसेस करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिजर्व स्क्रूटनी, ठीक है। इसके पहले क्या होगा, सर्व, सर्व मतलब वर्क करता है,
इलेक्टोरल प्रोमिसेस सर्व किस तरह वर्क करते हैं, एज अ रोड मैप और इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आती है इलेक्ट होकर के, वो प्रोमिसेस है वही यहाँ पर काम करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुनने के लिए। एंड डिजर्व, और वो क्या करते हैं, स्क्रूटनी डिजर्व करते हैं कि उनको फिल्टर किया जाए कि ये सही प्रोमिसेस है कि नहीं। ठीक, चलिए यहाँ पर अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू।